बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्टूडेंट्स इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स ई कैट और एम कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स, ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंट्री टेस्ट में कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर्स की इजाज़त नहीं होती, तो मैं यहाँ पे चंद ट्रिक्स को यहाँ पे यूज़ करूँगा, उनको आप याद करके आप कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। तो आज मैं दो चीज़ों के बारे में फोकस करूँगा, एक स्केयर्स के हवाले से और दूसरा स्क्वायर रूट के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 25 स्क्वायर्स, इसका आंसर आपको चाहिए 25 स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमत है इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे 5 का स्क्वायर जो है यू ऑल नो दैट इज 25, वो आप 25 ही लिख लें 5 का स्क्वायर। अब 2 से नेक्स्ट क्या आता है, 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 625, सो दैट इज द राइट आंसर। दोबारा से देख लें स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर अगर आप लेना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर पहले ले लें 25, 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 625। अब इसे नेक्स्ट में मैं कहता हूं 45। अब 45 का स्क्वायर, इसी ट्रिक को आप यहां पे अप्लाई कर लें तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 4 से नेक्स्ट क्या आता है 5 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2025। अब इसी तरह यहां पे मैं लिखता हूं जी 65, इसमें भी यही ट्रिक आप यूज कर लें। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 से नेक्स्ट क्या आता है 7 इंटू 6 42। तो आपको ये स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये ट्रिक जो है वो समझ आ गया होगा। लेकिन ये ट्रिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जब लास्ट डिजिट 5 हो। देखिए, लास्ट डिजिट 5 है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लास्ट डिजिट 5 ना हो तो देन आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास डिजिट जो है मैं यहां पे लिखता हूं 53 है। लेट्स सपोज 53 का स्क्वायर। अब देखिए, लास्ट डिजिट इसमें 5 नहीं है, 3 है, अदर देन 5 है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ट्रिक आपने ये याद रखना है। ट्रिक क्या होगा, 3 को पहले स्क्वायर ले लें, ये 9 आ गया, लेकिन 9 आपने अकेले नहीं लिखना, ये आपने 09 लिखना है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 25, तो ये आप 25 लिखना। अब इसके बाद आपने ये करना है कि 1 2 3 इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो ये आपने सेंट्रल 2 डिजिट जो है इनमें आपने ऐड कर देना है। तो ये बन गया जी 2809, सो दैट इज द राइट आंसर। इस ट्रिक को दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स। 53 स्क्वायर यानी लास्ट डिजिट 5 नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो यही ट्रिक यूज करना है जो अभी मैंने डिस्कस किया। 53 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ले लें 9, लेकिन 9 आपने अकेले नहीं लिखना, इसके साथ 09 लिखना है। और 5 का स्क्वायर 25 है, वो आपने लिखना। अब ये 3 डिजिट 5 3 और 2 इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 यू गेट 30। अब इनको अगर आप ऐड करें तो 5 + 3 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, 2809, सो दैट इज द राइट आंसर। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में फर्ज करें कि आप लिखते हैं जी लेट्स सपोज 49 यानी 49 का स्क्वायर। अब इसमें भी आपने यही ट्रिक यूज करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, वो 81 लिखें। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, ये लिख लिया। अब इनको आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72, ये 72 आप यहाँ पे ऐड कर लें। तो ये बन गया जी 1, 8 इंटू 2 10 हो गया, 7 7 14, और यहाँ पे कितना आ गया 2 2401, सो दैट इज द राइट आंसर 2401।
तो यहां से बेटा ये आ गया जी हमारे पास 2401, सो दैट इज द राइट आंसर। 1 आ गया, 10 आ गया, ये 14 आ गया और ये 2401। अब इसी तरह मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, फर्ज करें कि यहां पे आता है जी 42, अब 42 का स्क्वायर, और इसका क्या तरीका होगा, पहले आप 2 का स्क्वायर लेंगे, ये 4 आएगा, लेकिन 4 अकेला नहीं लिखते, इसको 04 लिखना है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 16 लिखते हैं। अब तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 2 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये 16 आपने जो सेंटर डिजिट है इसमें ऐड करना है, तो ये बन गया 1764, सो दैट इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट साहब ने देखा कि लास्ट पे अगर डिजिट 5 हो तो मेथड समझ लें, तरीका ये होगा कि 5 का स्क्वायर 25, अब 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ गया। अब अगर लास्ट डिजिट 5 ना हो तो देन आपने क्या करना है, 5 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 09 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये आप लिखें। अब तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो 2809। इसी तरह यहाँ पे देख लें तो 9 का 81 आ गया, 4 का 16 आ गया, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 36 इंटू 2 72, सेंट्रल पॉइंट पे आप ऐड कर दें तो 1 ये 1 आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2401। तो स्टूडेंट से ये था स्क्वायर्स के बारे में। अब स्टूडेंट सेकंड ट्रिक को अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट के हवाले से, कि आप स्क्वायर रूट कैसे विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे 27 का स्क्वायर रूट आप लेना चाहते हैं। अब देखिए अगर 25 होता तो सिंपल सी बात है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होना था 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 27 का स्क्वायर रूट कैसे लेना है, तो आपने क्या करना है, इसके जो करीब तरीन है, करीब तरीन स्क्वायर रूट के हवाले से आप 25 है ना, यानी 25 और 27 के करीब, तो इसका आंसर क्या आता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 आता है। अब आपने क्या करना है कि 27 से 25 को आपने माइनस करना है। अब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है। अब आपने क्या करना है जी, अब इसको लिखने का ये तरीका है, यानी कैसे इसको सॉल्व करना है। 5 ये आ गया और जो बचा था यानी माइनस करने के बाद वो आपने 2 यहाँ पे लिख लिया। अब 5 इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे 5 है तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लें, अब देखिए इसको 2 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है, तो आंसर 27 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या बना 5.2 आया। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, गौर से चीज़ें समझनी है। 27 का स्क्वायर रूट आप लेना चाहते हैं तो आपने इसके करीब तरीन जो स्क्वायर रूट है, जो सिंपल टर्म है 25 इसके करीब है, और 25 स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है। अब 25 इसमें से माइनस कर दें, वो 2 आ गया। आपने लिखने का क्या तरीका है, 5 जो रिमेनिंग है माइनस करने के बाद 2, अब 5 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे जोन सा भी डिजिट होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 10 आ गया। तो 2 को 10 पे डिवाइड करें तो 5.2, सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब इसी तरह नेक्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं जी, जैसे 83 है, 83 का आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। अब आपने देखना है कि इसके करीब करीब कौन सा है, इसके करीब करीब है 81। अब 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है। अब 81 आपने क्या करना है, 83 से 81 को माइनस कर दें, जब हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, गौर से चीज़ें समझनी। 9 2 और 9 2, अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। अब इसको 18 से, अब 2 को 18 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये आ गया 0 और यहाँ पे 1 आ गया, ये हमारे पास अगेन 0 आया, तो ये हमारे पास 0.11, तो ये आंसर आ गया 9.11 या 9.1, सो दैट इज द राइट आंसर। अब इसी तरह
अब नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि 68 लिखना चाहते हैं, 68 का स्क्वायर रूट। अब 68 का स्क्वायर रूट आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसके करीब करीब जो स्क्वायर रूट है इजी वन, जैसे इसके करीब है 64। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है। अब तरीका क्या होगा, 68 को 64 इसमें 68 में से माइनस कर दें, 4 आ गया। अब लिखने का क्या तरीका है कि 8 4, अब इसको 2 पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 आ गया। अब 4 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ गया, ये 40 आ गया, 232 आ गया और यहाँ पे अगेन 8 आ गया। अब 8 जो आया है स्टूडेंट्स यहाँ पे 80, ये 5 आ गया, ये 81 गया। अब इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कितना आया, ये आ गया जी 8.25। तो यहाँ पे आपने देखा कि 68 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स कितना आया, 8.25। यानी दोबारा से देख लें ताकि आपको ये मेथड समझ आ जाए। 68 है, आपने देखना है कि इसके करीब जो जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके करीब इतनी वो आपने लेना है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। अब 64 को इसमें से माइनस कर दें, 64 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। लिखने का क्या तरीका है, 8 जो आपने माइनस किया था 4 डिवाइडेड बाय, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 16 आ गया। अब 4 को आपने 16 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 2 बना 32 और ये 0.25, तो यहाँ पे 68 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 8.25। तो स्टूडेंट्स इन द लास्ट मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये ट्रिक जो है वो आपको हेल्प करेगा इन द इंट्री टेस्ट, और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।